नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है, जिसका फ्रेंड्स नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने फ्रेंड्स आप सभी को पार्ट नंबर 3 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये पार्ट नंबर 4 है। जैसा कि फ्रेंड्स आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर जरूर से जरूर हमारे जितने भी प्रीवियस वीडियो है जो फ्रेंड्स सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज और मॉलिक्यूल से संबंधित हैं उन सभी को जरूर से जरूर देख लेना। तभी फ्रेंड्स आप को ये जो लेसन है हमारा सेकंड लेसन, ये फ्रेंड्स आप को कंप्लीटली समझ में आएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ मैं आप को ये भी बता दूं कि फ्रेंड्स आप भी बीएससी की अपनी बहुत ही बेहतर रूप में अपनी तैयारी करनी चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इसी चैनल के माध्यम से आप को बहुत ही बेहतर रूप में इन फ्यूचर आप को तैयारी कराई जाएगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप लोगों को पीडीएफ के लिए जैसा कि आपसे काफ़ी जो कोर्स है वो परचेज करते हैं तो आप को ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप को फ्रेंड्स जितना भी पीडीएफ हो सब कुछ फ्रेंड्स फ्री आपको कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित लेक्चर से ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर फ्रेंड्स आपको समस्त पीडीएफ दिया जाएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स जो आपसे के लिए कह सकता हूँ कि जो कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैं उनका सीरीज इस समय प्रेजेंट टाइम में चला ही रहा हूँ। तो आप लोग जो ये फ्रेंड्स ये सीरीज आप जो देख रहे हैं फ्रेंड्स सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आज के लिए होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मैंने बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को लिए जो फ्रेंड्स हमारे सेकंड लेसन से संबंधित हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ बात नहीं करते, देखते फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फ्रेंड्स निम्न में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास कह सकते हैं कि हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, यानी फ्रेंड्स क्या कि जिसके पास कहते हैं कि अधिकतम कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी है। यानी फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है या ऐसा कौन सा अणु है जिसके पास अधिकतम बॉन्ड एनर्जी है। फ्रेंड्स क्या कि जिसके पास कह सकते हैं कि हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी है, जिसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला कह सकते हैं ऑप्शन है, कह सकते हैं कि एफ सिंगल बॉन्ड एफ, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है सी सिंगल बॉन्ड सी, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है एन सिंगल बॉन्ड एन, और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है ओ सिंगल बॉन्ड ओ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि एफ का मतलब फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर फ्लोरीन होता है, सी का मतलब फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर कार्बन होता है, एन का मतलब फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, और फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ओ का मतलब ऑक्सीजन होता है, जैसा कि आप भली बात जानते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स आपसे फटाफट ये कमेंट करके बताएं कि ऐसा कौन सा फ्रेंड्स ये मॉलिक्यूल है जैसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर चलिए फ्रेंड्स आप सभी को नहीं मालूम है तो चलिए फ्रेंड्स मैं बताता हूं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है सी ऑप्शन। कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसके पास कहते हैं कि हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होती है। तो आई होप आप सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। यानी फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इसे कह सकते हैं कि अपने वेरी नोट जो आपका नोट व्यू पॉइंट आप जैसा कि आप सभी बना ही रहे होंगे नोट, तो आप उनमें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को लिख लेना। देखते फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मॉलिक्यूल्स हैव बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यानी फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन पूछ के फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है फ्रेंड्स निम्न में से ऐसा कौन सा दो जोड़ा है, या सॉरी फ्रेंड्स ऐसा यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा जाएगा कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर यानी निम्न में से ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसके पास फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल है बॉन्ड ऑर्डर 3, जिसके पास कहते हैं कि जो उसका बॉन्ड ऑर्डर है वो फ्रेंड्स 3 है, यानी फ्रेंड्स 3 है, एंड आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और फ्रेंड्स वो कैसा, तो वो फ्रेंड्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आप लोग यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से फ्रेंड्स इन चारों आसनों में से कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा एक जोड़ा है जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जिसकी बॉन्ड ऑर्डर के बारे में फ्रेंड्स बात करें तो फ्रेंड्स उसकी बॉन्ड ऑर्डर फ्रेंड्स होती है 3, यानी फ्रेंड्स उसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 होती है, और फ्रेंड्स हमारा वो कह सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। जैसे फ्रेंड्स देखते हैं कि फ्रेंड्स ये सारे कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है कह सकते हैं जो कैरेक्टर है वो किस कह सकते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल में पाए जाएंगे, जिसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है Cn माइनस, उसके बाद फ्रेंड्स गामा CO, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है NO प्लस एंड CO प्लस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है Cn माइनस एंड O2 प्लस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है CO एंड O2 प्लस। तो आई होप फटाफट आपसे भी इसका भी कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे कह सकते हैं कि सीरीज के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं फ्रेंड्स कि निम्न से कौन सा जोड़ा जिसके पास जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और फ्रेंड्स वो कैसा कह सकते हैं हमारा मॉलिक्यूल है। तो फ्रेंड्स हमारा मॉलिक्यूल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है Cn एंड CO, यानी फिर कहते हैं कि साइनाइड, और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी फ्रेंड्स कार्बन ऑक्साइड जो फ्रेंड्स हमारा है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका फ्रेंड्स बॉन्ड ऑर्डर तो 3 है, और फ्रेंड्स ये हमारा कैसा मॉलिक्यूल है, तो फ्रेंड्स ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है। तो आई होप आप सभी को सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है।
देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया फ्रेंड्स। ये काफी सिंपल होने की वजह से सभी स्टूडेंट इसको फ्रेंड्स प्रॉपर टिक कर ले जाते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या आप सभी इसका आंसर जानते थे या नहीं जानते, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 या फिर जो फ्रेंड्स मतलब ऑक्सीजन गैस है, इसका फ्रेंड्स बॉन्ड ऑर्डर क्या है फ्रेंड्स, क्या कि इसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बंध आर्डर फ्रेंड्स बंध क्रम क्या है, फिर कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जिसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है 2 है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है 1.5 है, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है 3 है, और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है 3.5 है। फ्रेंड्स आप को ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बताना है, तो क्या फ्रेंड्स इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है या 1.5 है या 3 है या 3.5 है। तो फ्रेंड्स आप फटाफट इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है हमारा 2, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ऑक्सीजन है इसका फ्रेंड्स बॉन्ड ऑर्डर क्या, तो फ्रेंड्स इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2। तो आई होप आप को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो चौथा क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज इसे भी लिख लेना। देखिए फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन है कि द बॉन्ड लेंथ ऑफ स्पीसीज O2 एंड O2 प्लस एंड O2 माइनस आर इन द ऑर्डर ऑफ, फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कह सकते हैं कि बॉन्ड, यहाँ पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ की कुछ स्पीसीज है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कुछ स्पीसीज दी गई हैं, यानी फ्रेंड्स O2 स्पीसीज, O2 प्लस स्पीसीज और फ्रेंड्स O2 माइनस स्पीसीज। फ्रेंड्स हमारे ये कह सकते हैं कि स्पीसीज हैं इनको फ्रेंड्स जिनकी हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ को फ्रेंड्स क्या कि इनकी फ्रेंड्स हम बॉन्ड लेंथ हो कह सकते हैं कि एक ऑर्डर के रूप में फ्रेंड्स क्या कि एक क्रम के रूप में फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारी ये स्पीसीज है इनकी फ्रेंड्स बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं कि एक ऑर्डर के रूप में क्या है। यहाँ फ्रेंड्स हमारे 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है O2 प्लस इज लेस देन O2 इज लेस देन O2 माइनस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है O2 प्लस इज लेस देन O2 माइनस इज लेस देन O2, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है O2 इज लेस देन O2 प्लस इज लेस देन O2 माइनस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है O2 माइनस इज लेस देन O2 इज माइनस कह सकते हैं कि इज माइनस देन O2 प्लस। तो फ्रेंड्स इसका आप ये फटाफट कमेंट में इसका भी आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। तो जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा डी, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि O2 माइनस इज लेस देन फ्रेंड्स O2 माइनस इज लेस देन O2 इज लेस देन O2 प्लस, यानी फ्रेंड्स O2 प्लस, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये हमारा ऐसा स्पीसीज है जिसका फ्रेंड्स हम बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं कि एक ऑर्डर के रूप में फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स दर्शाते हैं कह सकते हैं कि रचना करते हैं इसे। फ्रेंड्स आप सभी ऐसा ही समझे कि फ्रेंड्स इसकी रचना करते हैं, तो यही फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसके बॉन्ड आधा का फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ का सही क्रम है। तो आई होप आप को चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कहते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव मैक्सिमम नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ आप सभी को स्पीसीज दी गई है जिनमें फ्रेंड्स आप सभी को बताना है कि फ्रेंड्स मैक्सिमम नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को कुछ स्पीसीज दी गई हैं जिनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आप सभी को मैक्सिमम नंबर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स क्या कि अधिकतम जो कह सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी फ्रेंड्स मैक्सिमम नंबर को बताना है। तो देखते फ्रेंड्स उसमें हमारा पहला कह सकते हैं कि कौन यहाँ पर फ्रेंड्स स्पीसीज है जिसमें फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स O2 क्या हमारा है, या O2 प्लस है या O2 माइनस है या O2 2 माइनस है। तो आप लोग फटाफट ऐसा बताइए फ्रेंड्स इसका कमेंट कर किन में से ऐसा कौन सा कह सकते हैं कि स्पीसीज है जिसके पास कह सकते हैं कि अधिकतम मात्रा में कह सकते हैं कि अधिकतम नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स इसका कमेंट करके बताएं कि निम्न में से ऐसा कौन सा स्पीसीज है जिसके पास कहते हैं कि अधिकतम नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है हमारा फिफ्थ नंबर का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है O2, यानी फ्रेंड्स हमारा ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जिसके पास कह सकते हैं कि अधिकतम मात्रा में फ्रेंड्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है। तो आप को पांचवा क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन भी कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। है फ्रेंड्स कहा कि यहाँ पर फ्रेंड्स आप को कुछ कह सकते हैं कि फॉलोइंग स्पीसीज दी गई है, निम्न कह सकते हैं कि जातियां दी गई हैं, स्पीसीज दी गई हैं जो कह सकते हैं कि डू नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, जो कह सकते हैं कि नॉर्मल जो कंडीशन होती है उससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एग्जिस्ट नहीं होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ स्पीसीज दी गई हैं फ्रेंड्स, कुछ जातियां दी गई हैं फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल में कुछ फ्रेंड्स जातियां यानी फ्रेंड्स स्पीसीज दी गई हैं जिनमें फ्रेंड्स आप को बताना है कि ये फ्रेंड्स हमारे अंडर नॉर्मल कंडीशन से क्या होती है फ्रेंड्स एग्जिस्ट नहीं होती। जिनमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है Li2, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है Be2+, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है Be2, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है B2। तो फ्रेंड्स फटाफट आप इसका भी कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है या ऐसा कौन सा स्पीसीज है जो फ्रेंड्स हमारे अलग कह सकते हैं कि हमारे नॉर्मल कंडीशन के कह सकते हैं कि अंडर से फ्रेंड्स एग्जिस्ट नहीं होता है। जैसे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है
वो फ्रेंड्स B2, यानी फ्रेंड्स क्या कि BE2 फ्रेंड्स हमारा एक ऐसा कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर स्पीसीज होता है जो फ्रेंड्स हमारे नॉर्मल अंडर जो कह सकते हैं कंडीशंस होते हैं उनसे फ्रेंड्स से एग्जिट्स नहीं होता। तो आज आपको 6वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 7वां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 7वां क्वेश्चन भी कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको हमारे 7वें क्वेश्चन में बताना है कि स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज Li2 माइनस एंड Li2 प्लस इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यहाँ पर Li2 का, Li2 माइनस का और फ्रेंड्स Li2 प्लस का कह सकते हैं कि यहाँ फ्रेंड्स जो हमारी स्पीसीज दी गई है इनके फ्रेंड्स स्टेबिलिटी के आधार पर फ्रेंड्स इनकी जो इंक्रीजिंग कह सकते हैं ऑर्डर है उनको फ्रेंड्स यहाँ पर बताना। तो आई होप आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारी स्पीसीज दी गई हैं इनको फ्रेंड्स कहते हैं कि स्टेबिलिटी के आधार पर कह सकते हैं कि इन स्पीसीज का जो इंक्रीजिंग कह सकते हैं ऑर्डर है उनको फ्रेंड्स यहां पर बताना है। जिसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है Li2 इज ग्रेटर देन Li2 प्लस इज ग्रेटर देन Li2 माइनस। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है Li2 माइनस इज ग्रेटर देन Li2 प्लस इज ग्रेटर देन Li2। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है Li2 सॉरी फ्रेंड्स Li इज ग्रेटर देन Li2 माइनस इज ग्रेटर देन Li2 प्लस। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स की Li2 माइनस इज ग्रेटर देन Li2 इज ग्रेटर देन Li2 प्लस। तो आप लोग फटाफट इसका भी फ्रेंड्स कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे स्पीसीज हैं इनका फ्रेंड्स हम स्टेबिलिटी के आधार पर कह सकते हैं कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा बी ऑप्शन है। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा Li2 माइनस है उसके बाद फ्रेंड्स इज ग्रेटर देन Li2 प्लस इज ग्रेटर देन Li2 जो फ्रेंड्स हमारा ये है ये फ्रेंड्स स्टेबिलिटी के आधार पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आई होप आपको हमारा 7वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन तो कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन है कि हाफ वाउ प्रिंसिपल इज ओबेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये बताना है कि हाफ वाउ प्रिंसिपल के अनुसार फ्रेंड्स क्या कि हाफ वाउ प्रिंसिपल के अनुसार आपको ये बताना है कि इनमें फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रेंड्स क्या कि इलेक्ट्रॉनिक जो फ्रेंड्स इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसे फ्रेंड्स हम किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको केवल यही इतना बताना है कि जो फ्रेंड्स हाफ वाउ जी का प्रिंसिपल था फ्रेंड्स जो हाफ वाउ जी का सिद्धांत था इलेक्ट्रॉन को भरने का ये फ्रेंड्स इन्हीं के सिद्धांत के अनुसार आपसे ये बताइए कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं फ्रेंड्स क्या कि इलेक्ट्रॉन की भरने का जो सिद्धांत होता है वो फ्रेंड्स किस प्रकार से होता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है 1s2 3p3 3s2। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन है 1s2 3s2 3p6। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन है 1s2 2s2 3s2। या फ्रेंड्स इस प्रकार से क्या इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की तरह से फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं या फ्रेंड्स हमारे सी वाले ऑप्शन की तरफ से फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं या फ्रेंड्स हमारे ए वाले ऑप्शन की तरफ से फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स फटाफट इसका कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसा कि आपने फ्रेंड्स क्लास 10 में पढ़ा भी होगा कि हम फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से कर सकते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते तो फ्रेंड्स हम इसी प्रकार से तो निकालते हैं यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद 3d10 4s2 इसी प्रकार से फ्रेंड्स निकालते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा कौन सा क्रम यहाँ पर आपसी को दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा 8 नंबर का जो फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन है फ्रेंड्स क्या कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम निकालते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आई होप आपको हमारा जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हमारा ए वाला ऑप्शन। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत लॉजिक यानी फ्रेंड दिमाग लगाना होता है तुरंत फ्रेंड्स उसका आप आंसर कर सकते हैं कि ढूंढ ले जाएंगे। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है। मैं फ्रेंड्स आपकी जितनी भी सीरीज हैं बहुत ही आराम से आपको समझा दूंगा। मैंने फ्रेंड्स थ्योरी क्लास तो अभी नहीं चलाया जैसा कि मैं आपको बताऊं कि थ्योरी क्लास मैंने फ्रेंड्स फर्स्ट लेसन का भी आपको कंप्लीट कराया है। उसके बाद फ्रेंड निरंतर आपको कह सकता हूं कि लगभग 1 या महीने में लगभग आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी फ्रेंड्स आपको इस तरह से सीरीज पढ़ाता हूं कि जैसे आपने लगभग पहले से ही कुछ पढ़ा होगा या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आप तुरंत समझ सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कह सकता हूं कि एकदम 110% समझा ही दूंगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स जो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन ये फ्रेंड्स कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज इसे भी अपने इंपॉर्टेंट नोट भी पॉइंट में नोट कर लेना। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन कौन सा। तो फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल। फ्रेंड्स कहते हैं बहुत ही फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स फ्रेंड्स यहां पर कह सकते हैं कि कुछ रूल के अनुसार फ्रेंड्स कुछ एक्सप्लेन किया गया है द सीक्वेंस ऑफ द फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स भिन्न भिन्न सेल होते हैं उनमें
उनमें जो फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉन भरती है उनका फ्रेंड्स सीक्वेंस किन के अनुसार कह सकते हैं कि फ्रेंड्स सही होता है, वह फ्रेंड्स आप को कहते हैं रूल के अनुसार क्या सही होता है, प्रिंसिपल के अनुसार, या जो फ्रेंड्स और भी कुछ कह सकते हैं रूल बताए उन सभी के अनुसार फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रॉन के भरने का जो फ्रेंड्स सीक्वेंस होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है तो सही होता है। यानी फ्रेंड्स मेनली में आपको हमारे 9वें क्वेश्चन में फ्रेंड्स यही पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका फ्रेंड्स किन के अनुसार कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न सेल में फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉन को भरना चाहिए। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स भिन्न भिन्न हमारा कोष होता है उसमें फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉन को भरना चाहें तो फ्रेंड्स किन के नियम के अनुसार या किन के सिद्धांत के अनुसार हम फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से उसे फ्रेंड्स भर सकते हैं और फ्रेंड्स हमारा वो एक्सप्लेन क्या होता है फ्रेंड्स हमारे जो व्याख्या होते हैं फ्रेंड्स वो सही है। तो देखते हैं फ्रेंड्स किन के अनुसार कह सकते हैं कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं। तो इनमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला कह सकते हैं रूल है हुंड जी का रूल यानी फ्रेंड्स हुंड्स रूल। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है ऑक्टेट रूल। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है हाफ वाउ प्रिंसिपल। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। यानी फ्रेंड्स आपको ये बताना है हमारे इस क्वेश्चन में कि किसके सीक्वेंस के आधार पर हम ये कहें कि फ्रेंड्स हम भिन्न भिन्न कह सकते हैं कि कोष में डिफरेंट जो सेल हैं इनमें फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉन को भरना चाहें तो किस प्रकार से किनके रूल के अनुसार या किनके कह सकते हैं प्रिंसिपल के अनुसार फ्रेंड्स हम भर सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर कितनी कह सकते हैं स्टूडेंट बता जाते हैं। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स कौन सा है तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है हमारा सी ऑप्शन पे जो हाफ वाउ जी का प्रिंसिपल है इनके सिद्धांत के अनुसार फ्रेंड्स हम भिन्न भिन्न कोष में कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को भरना चाहें तो एक फ्रेंड्स सीक्वेंस के आधार पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम फिलअप कर सकते हैं। तो अभी पास को 9वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10वां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स जो हमारा 10वां क्वेश्चन ये भी फ्रेंड्स कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो प्लीज आप इसे भी नोट कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+ जहां पर कहते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा परमाणु क्रमांक जिसे फ्रेंड्स हम Z से डिनोट करते हैं तो Z = 29 ऑफ लीस्ट पोजीशन है। फ्रेंड्स आप को यहां पर कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा Cu2+ है यहां पर फ्रेंड्स आपको कह सकते हैं कि इसका जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं कि 29 होता है यानी फ्रेंड्स जो इसका कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्रेंड्स 29 होता है तो 29 का फ्रेंड्स हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इसके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लास्ट पोजीशन फ्रेंड्स क्या कि लिस्ट पोजीशन फ्रेंड्स यहां पर आपको बताया जा रहा है तो इसके अंतिम पोजीशन पर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा कौन सा जो ग्रुप आएगा या कह सकते हैं कौन सा हमारा एलिमेंट का कह सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारा Z = 29 है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा परमाणु क्रमांक बराबर 29 है इसमें फ्रेंड्स यहां पर Cu2+ है फ्रेंड्स क्या कि 2+ है तो इसमें फ्रेंड्स हम 2 पहले सबसे पहले माइनस कर लेंगे। ऐसा फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है तो 20 माइनस यहां पर फ्रेंड्स हम 2 कर लेंगे तो फ्रेंड्स हमारा 27 आएगा फ्रेंड्स क्या तो 27 अब फ्रेंड्स 27 का आप सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से फ्रेंड्स आप सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपसे जो 27 कर सकते हैं कि 27 का फ्रेंड्स आपसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए और जो फ्रेंड्स लास्ट में आए वही फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा 10वां का कौन सा फ्रेंड्स लास्ट में हमारा स्टेप आता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है AR4s1 3d3। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है AR4s2 3d10 4p1। उसके बाद फ्रेंड्स कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन है 4s2 3d10। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है AR3d9। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ये भी जानते हैं कि फ्रेंड्स जो हमारा कॉपर कह सकते हैं कि किस कह सकते हैं कि हमारा फ्रेंड्स ये हमारी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कॉपर मेनली ये बताना कि जो फ्रेंड्स कॉपर होता है फ्रेंड्स ये किस कह सकते हैं ब्लॉक से आता है फ्रेंड्स क्या ये एस ब्लॉक से आता है या पी ब्लॉक से आता है या डी ब्लॉक से या एफ ब्लॉक से। तो फ्रेंड्स ये यदि एस ब्लॉक से आएगा तो फ्रेंड्स हम लोगों के लास्ट में यस होगा। ये फ्रेंड्स ये डी से आएगा या फ्रेंड्स क्या किया फ्रेंड्स ये डी से आएगा तो फ्रेंड्स इसके लास्ट में कह सकते हैं कि हमारा डी ब्लॉक होगा। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम आपसे भी पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स 20 माइनस कहते हैं कि 29 माइनस फ्रेंड्स 2 कर देंगे तो फ्रेंड्स लास्ट में हमारा कौन सा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ये फ्रेंड्स कहते हैं बहुत ही बार पूछा भी गया है क्योंकि फ्रेंड्स ये थोड़ा टिपिकल होता है फ्रेंड्स हमारे कॉपर का। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है कौन सा तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन। कह सकते हैं जो फ्रेंड्स 3d9 होता है ये फ्रेंड्स इसे लास्ट में कह सकते हैं कि इसका लीस्ट पोजीशन में फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आगे पास को कह सकते हैं 10वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन में कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है कि हाफ वाउ प्रिंसिपल इज नॉट सेटिस्फाइड बाय फ्रेंड्स जो हाफ वाउ प्रिंसिपल है यानी फ्रेंड्स जो हाफ वाउ सिद्धांत है ये फ्रेंड्स किस एलिमेंट को कह सकते हैं किस कह सकते हैं मेटल को फ्रेंड्स सेटिस्फाई नहीं करता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है Cr एंड Cl को। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है Cu और Ag को। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है Cr और Mg को। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है Cu एंड Na को। फ्रेंड्स
क्रोमियम और क्लोरीन को, कॉपर और कह सकते हैं सिल्वर को, उसके बाद फ्रेंड्स क्रोमियम और मैग्नीशियम को, उसके बाद फ्रेंड्स कॉपर और सोडियम को। फ्रेंड्स इनमें से कह सकते हैं कि इन चारों ऑप्शनों में से फ्रेंड्स ऐसा कौन सा आपन है जिसे फ्रेंड्स हाफ बाउ जो प्रिंसिपल वो फ्रेंड्स सेटिस्फाई नहीं करता। तो आप लोग फटाफट इसका भी कमेंट फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो देखते फ्रेंड्स कितने स्टूडेंट फ्रेंड्स इसका आंसर बता लेते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा कॉपर और सिल्वर है। फ्रेंड्स कॉपर और सिल्वर फ्रेंड्स हमारे एक ऐसे एलिमेंट हैं जो फ्रेंड्स हाफ बाउ प्रिंसिपल को कह सकते हैं सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो आई होप मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर द n इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑल काइंड्स आर पॉसिबल। बहुत ही फ्रेंड्स हमारा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज इसे भी अपने नोट भी पॉइंट पे नोट कर लेना। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर द n इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल। फ्रेंड्स क्या कि जिसका फ्रेंड्स एनर्जी लेवल के फ्रेंड्स क्या हो, तो जिसका फ्रेंड्स एनर्जी लेवल 2 है फ्रेंड्स 2 हो। अब इसके बाद फ्रेंड्स पूछा जाता है फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑल काइंड्स आर पॉसिबल। फ्रेंड्स कितने जो ऐसे ऑर्बिटल हैं जो फ्रेंड्स इस कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल के लिए फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स क्या है तो पॉसिबल है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है 2 है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है 3 है, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है 4 है, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है 5 है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप सबको बताना है कि जिसका फ्रेंड्स एनर्जी लेवल 2 हो और फ्रेंड्स इस कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल के फ्रेंड्स के साथ ही साथ फ्रेंड्स ऐसे कौन से और कह सकते हैं कि ऐसे इनमें से फ्रेंड्स ऐसे कौन ऑर्बिटल होते हैं जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसी एनर्जी लेवल के साथ कह सकते हैं कि पॉसिबल होते हैं। तो ये पॉसिबल है तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है 2 ऑर्बिटल होते हैं, उसका फ्रेंड्स दूसरा आंसर क्या 3 होते हैं या 4 होते हैं या फ्रेंड्स 5 होते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स इसका भी लास्ट में तो कमेंट जरूर से जरूर आप इसका बताकर जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं। तो जो फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है, तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है 4। यानी फ्रेंड्स 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनका फ्रेंड्स हम एनर्जी लेवल 2 ही रखें तो वो फ्रेंड्स उसी में फ्रेंड्स क्या है तो पॉसिबल होते हैं। तो आप को 12 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने फ्रेंड्स समझाने का प्रयास भी किया है और फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप सबको 110% समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप को इसी तरीके से वीडियो चाहिए और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपनी तैयारी बेसिक के लिए करनी है। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल प्रॉपर अपने चैनल अंकित लेक्चरर से जुड़े रहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सबको डेली की डेली फ्रेंड्स वीडियो दी जाती है, जैसा कि फ्रेंड्स आपसे जुड़कर देख भी सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डेली वीडियो दी जाती है और फ्रेंड्स इसी वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा बहुत भी अपनी तैयारी करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स सेमेस्टर अभी हाल में ही बना है और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हो पाई है, तो जो फ्रेंड्स हमारा पेपर पैटर्न होगा वो फ्रेंड्स थोड़ा इजी ही आएगा, बहुत ही हार्ड नहीं करेंगे। तो फिर फ्रेंड्स आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग की वजह से नॉर्मली तैयारी करते हुए चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं कि अच्छे रूप में तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा 12 के 12 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो तो मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप सभी ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल फ्रेंड्स आप सभी नए हैं तो फ्रेंड्स जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर रूप में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप बगल में आए हो जो फ्रेंड्स घंटी आप सभी को नजर आती है उसको फ्रेंड्स जरूर से जरूर प्रेस कर लें। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप एक काम और करें फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट करके ये बताएं कि फ्रेंड्स आप को जो हमारा ये वीडियो था ये फ्रेंड्स कैसा लगा। और या फ्रेंड्स आप का कोई डाउट भी होता तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप का कोई क्वेश्चन भी है तो आप उसे भी कर सकते हैं पुटअप यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से आप पूछ सकते हैं। आप को 24 घंटे के आंसर कर सकते हैं कि अंदर ही फ्रेंड्स आंसर दे दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप को एक काम और भी करना है फ्रेंड्स, क्या करना है तो ज़्यादा फायदा फ्रेंड्स इस वीडियो को लिंक को कह सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करना है तो फ्रेंड्स शेयर करना है। और फ्रेंड्स इसी के साथ फ्रेंड्स आप को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित लेक्चर से फ्रेंड्स ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग को समस्त पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।